हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं आपका अपना क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक भिन्नों के जोड़ के विषय में, भिन्नों के घटाने के विषय में और भिन्नों के गुणे के विषय में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग भिन्नों के भाग के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं भिन्नों का भाग। देखिए, मैंने यहाँ पहला सवाल ले लिया है। इसमें भिन्न है 2/5 और भाग का निशान है 3/15। ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, आपने इसके पहले जो वीडियो देखा है गुणे, भिन्नों का गुणा, ठीक है, वही इस पे फॉलो होगा, वही सारे रूल इस पे फॉलो होंगे, सब कुछ वही फॉलो होगा। सिर्फ देखिए कैसे होगा। देखिए इसमें क्या है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग को हटा करके, देखिए क्या करेंगे, भाग हटा के यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे और इस संख्या को पलट देंगे। देखिए ये 2/5 में 2 अंश है, 5 हर है, और 3/5 में 3 अंश है और 15 हर है। ठीक है। तो ये 2/5 तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, सेम टू सेम। ठीक। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, भाग के निशान को गुणे के निशान में पलट देंगे और इस संख्या को पलट देंगे। जो इसका अंश है, अंश जो है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। कैसे, देखिए 3/15 है, 15/3 कर देंगे। सिंपल सी चीज, बस इतना ही होगा इसमें। बाकी सारे रूल्स होंगे कौन से, जो हम लोगों ने भिन्नों के गुणे करने में पढ़े, वो सारे रूल फॉलो होंगे। देखिए इसमें ये रूल एक और जुड़ जाएगा, तो इसमें ये गुणा हो। अब देखिए, अब सिंपल सी चीज, उसमें क्या मैंने बताया था इसके पहले कि आपको ये देखना है कि क्या ये भिन्न सरल हो सकती है। देखिए सरल हो सकती है क्या, बिल्कुल सरल हो सकती है। देखिए 3 से कट सकता है, 3 × 6 = 15, 5 आ गया। अब देखिए अब भी सरल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 5 से 5 कट सकता है, 5 × 5 = 5 और 5। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 2/1 × 1/1। अब 2 का 2 से होगा 2 आ जाएगा और 1 का 1 से होगा, तो इसका 2/1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पर 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। मैंने क्या बताया था इसके पहले, अगर आपने हमारा भिन्नों के गुणे का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें, जिससे आपको थोड़ा सा अधिक जानकारी हो जाएगी। फिर आपको ये भाग विधि बहुत आसान लगेगी क्योंकि उसी पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपके समझ में। अब हम लोग दूसरा सवाल ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो भिन्न है उसके नीचे भी ऑब्लिक करके 2 लगा हुआ है। 55/49, भाग का निशान 11/98 और टोटल का /2। ठीक है। अब इसको देखिए, ये भी बहुत आसान है, देखने में सरल कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए कैसे, इसमें भी सेम वही स्टेप हम लोग लेंगे। क्या करेंगे कि पहले तो 55/49 लिख लेंगे, 55/49 लिख लिया यहां पर हमने। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने भाग के निशान को क्या किया, गुणे के निशान में परिवर्तित कर दिया और इसको, ये जो संख्या है इसको हमने अंश, हर को अंश में और अंश को हर में परिवर्तित कर दिया, पलट दिया। यानी 98/11 हो गया ये, और पूरा नीचे तो 2 का 2 ही रहा। ठीक, क्लियर हो गया, पलट दिया हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग आगे नीचे लिख के फिर काटते हैं, इसमें आपको और आसानी हो जाए। 55/49 ये आ गया, इंटू 98/11 आ गया और /2 आ गया। अब देखिए ये सेम, अब इसको काट ले, देखिए कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 11 में जाए 11, 11 5 × 55 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको काटिए, 49 1 × 49, सॉरी 1 जाएगा और ये 2 टाइम्स 49, 2 टाइम्स जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, 49 दूना 98। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया 5/1 इंटू 2/1/2। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। इसको यहां पर जो 5 है, 5 का 2 टाइम्स गुणा होगा 10 हो जाएगा, 10/1/2 हो जाएगा। इसकी a की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/2 और ये आ जाएगा 5। ये आपकी समझ में आ गया, क्लियर। देखिए मैं फिर से बता दूं, देखिए यहां पर क्या था कि जो संख्या थी पहले हमने वैसे ही लिख लिया, सिर्फ यहाँ गुणे का निशान लगा के और इसको पलट दिया। जब पलटेंगे तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो 11/98 था, 11/11 था, वो 98/11 हो गया। ठीक है, 98/11 हो गया और ये 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने उसको देखा काटे, ये कट जाएगा,
11 का नम 11, 11 पचे 55 हो जाएगा, 49 का नम 49, 49 दूना 98 हो जाएगा। अब देखो 5 का 2 से गुणा होगा, अगर हम इस स्टेप को हटा दें तो 5 का 2 से गुणा होगा 10 हो जाएगा, नीचे 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं, 10/2 हो जाएगा, 10/2 का 5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये जो आपके बीच में लिखे हैं ये स्टेप आप जब करेंगे तो आपका ये स्टेप गायब हो जाएगा, पूरा ये स्टेप आपके गायब हो जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किए, इनके स्टेप की कोई वैल्यू नहीं है। जब करने लगेंगे देखिए यहाँ पे सीधे इसको आप सीधे यहाँ से सीधे यहाँ पे ये करेंगे, जब ये हो जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसकी कोई नीचे की कोई ये 1 है तो 1 ही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10/2 इसको काट देंगे 5 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैंने ये स्टेप किए हैं, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप सीधे ऐसे कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। हम लोग कुछ और भिन्ने लगा के देख लें जिससे आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप बहुत आसान है, आप बहुत आसानी के साथ इसे लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो अगला है भिन्न है 5/8, इसको भाग करना है भाग का निशान 7/10। ठीक, क्लियर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको कि पहला तो भिन्न ऐसे ही लिख लेंगे, 5/8 ये पहली हो गई। ठीक है, अब भाग के निशान को क्या करेंगे, गुणे के निशान में चेंज कर देंगे और इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, अंश हर हो जाएगा और हर अंश 10/7 हो जाएगा। ठीक, यहां देखिए 7 अंश है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो 7 है अंश और 10 है हर, तो जब पलट दिया तो क्या हो गया, 10 अंश हो गया और 7 हो गया हर। ठीक, टोटल समझ में आया आपको, पलट गए। अब देखिए, अब पलटने के बाद आप इसको देखिए क्या ये, अब 1 मिनट, ठीक है, अगला हम लिख के फिर काटते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, वो तो मैंने अगले स्टेप में पलटा हुआ है तो आप कहेंगे। देखिए अब देखिए, अब इसमें देखिए कट सकता है कुछ, मैंने क्या कहा था गुणा, जो आपने भिन्नों का गुणा पढ़ा था इसके पहले के वीडियो में, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि भिन्न को सरल कर लेंगे। देखिए सरल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखिए 2 से काट दिए, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10। ठीक, अब देखिए सरल हो रही, नहीं हो रही, क्योंकि अंश का अंश से तो कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/4 इंटू 5/7। अब देखिए यहाँ पे 5 5 25 5 25 हो गया और 4 इंटू 7 28 28 हो गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यहां पर ही बच्चे मिस्टेक करते हैं। जब हम यहाँ पे इसको हटा के गुणे का चिन्ह करेंगे तो ये पलट जाएगी संख्या, 10/7 हो जाएगी, और यहां पर आने के बाद हम एक बार इसको पलटने के बाद एक वॉच कर लेंगे। ये जो स्टेप है वो मैंने ऐसे ही लिखा है आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम यहीं पर इसी कटिंग काट सकते हैं अगर सरल करना तो, लेकिन मैंने ये स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इस तरह करके, अब देखिए आपको ये भी समझ में आ रहा है, ये पलटा हुआ यहाँ पे काटा है तो ये कैसे काटा है ये भी समझ में आ रहा है। उसके बाद में आप चाहें तो इसके ये कोई स्टेप नहीं, इसको यहीं पे काट सकते हैं और सीधे 5 25 और 7 चौक 28 लिख सकते हैं। मैंने ये स्टेप लिखा, फिर ये स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप सीधे यहीं पर कर सकते हैं। यहाँ पे सरल करने की प्रोसेस है, यहाँ पे गुणा करने का प्रोसेस, सीधे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले देखिए, यहाँ पर देखिए ये एक और दूसरी तरह का सवाल आ गया है जिसमें भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर अंश दिया हुआ है, हर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अंश दिया और हर दोनों दिए हुए। तो अगर आपने गुणे का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया है कि अगर इस तरह से अंश दिया है तो उसके नीचे 1 हम लगा सकते हैं। ठीक है भाई, 4/1 या -4/1 से नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -4/1 भाग का निशान -3/5, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब वापस आते हैं इसी में। देखिए -4/1 तो वैसे ही लिखेंगे, अब भाग के निशान को गुणे के निशान बदल देंगे और इस संख्या को पलट देंगे। इसका अंश जो है हर हो जाएगा, हर जो है वो अंश हो जाएगा, 5/-3 हो जाएगा। ठीक, यही बोला था मैंने। ठीक, अब एक चीज मैंने और बताई थी, उसमें एक चीज क्या बताई थी, मैंने ये बताया था कि अगर यहां पर नीचे माइनस होगा तो ये माइनस अपने आप ऊपर चला जाएगा, ये बोला था मैंने। देखिए अगर मान लीजिए ये जो माइनस है ये -4/1 इंटू -5/3 हो जाएगा, जैसा मैंने बोला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, सॉरी 3 हो जाएगा। तो देखिए जब गुणा होगा तो 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस, वहां भी मैंने क्या बताया 2 टाइम्स माइनस होगा तो वो आगे होकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और नीचे 3 रहेगा, यही तो आएगा, यही आएगा। ठीक है,
और अगर मान लीजिए मैंने क्या बताया था, अगर मान लीजिए -4/1 है और -5/-3 लिखते हैं, तो इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर भी 20 ही आएगा, 20/3 आएगा। यही तो बोला था मैंने आपको, यही तो बोला था ना। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -4/1 इंटू -5/3 हो जाएगा ये, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, तो 5 चौक 20 का 20 आ जाएगा, और नीचे 3 1 जा 3 आ जाएगा, 20/3, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर है आपका। तो दोनों तरीके से सही है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 3 माइनस का चिन्ह ऊपर चला जाता है, और अगर आप नीचे ही रखेंगे तो जाहिर सी बात है इससे ये कट जाएगा, तो भी 5 चौक 20 होके आ जाएगा, और ऊपर कर देंगे तो भी 20 आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, आंसर आपको ये आएगा। यहां मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। ये चीजें मैंने भिन्नों के गुणे में पूरे नियम मैं बता चुका हूं, वो इसमें फॉलो हो रहे हैं, बस सिंपल सी चीज है। देखिए भाग में सिर्फ क्या होता है, ये चिन्ह होते हैं, इसको हम बदल लेते हैं, जब गुणे में बदल जाता है तो सारे भिन्नों के गुणे के रूल ही इसमें फॉलो होंगे, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अगर आपने इसके पहले मेरा वो वीडियो भिन्नों का गुणा के विषय में जो था वो देखा होगा, भिन्नों का गुणा, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग अगले कुछ सवाल देख लेते हैं। और इसमें 3 भिन्न हैं, 2/27, भाग का निशान 5/9, भाग का निशान 7/20, ठीक। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत सरल है। क्या क्या करना है, देखिए मैंने क्या बताया था, देखिए पहला तो स्टेप वैसे ही लिखना है 2/27, ठीक, पहला स्टेप वैसे ही आएगा 2/27। अब देखिए जब हम चिन्ह बदलेंगे तो उसकी आगे की भिन्न पलट जाएगी, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। देखिए इंटू लगा करके ये 9/5 हो जाएगा, ठीक, बदल गया, पलट गया। अब फिर आ गया तो हम फिर क्या करेंगे, फिर जब भाग का निशान हटा के गुणा लगाएंगे तो फिर अगला वाला बदल जाएगा, 20/7 हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया, क्लियर। जब जब हम भाग का निशान हटाएंगे गुणे का लगाएंगे, अगली जो पद है जो भिन्न है वो पलट जाएगी, अंश हर हो जाएगा, हर अंश। देखिए 5/3 था 9/5 हो गया, 7/20 था तो 20/7 हो गया, ठीक। अब देखिए अब इसको हम पहले लिख लेते हैं काटने के लिए, आप चाहें तो यही काट सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं कि इससे आपको आसानी हो समझने के लिए। 20/7। अब हमें ये देखना है कि क्या हम इसे सरल कर सकते हैं, क्या ये सरल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 1 9, 9 3 27, कट गया 3। अब देखिए अब ये आगे क्या कट सकती है, बिल्कुल कट सकती। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 5, 5 चौक 20, कट गया, ठीक। अब कट सकती है, अब नहीं कट सकती है। 2 से 3 कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, और 7 कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, 2/3 इंटू 1/1 इंटू 4/7, ठीक। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आ गया, 2 1 2, 2 चक्को 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 3 1 3, 3 7 21 आ गया, ठीक। यही आपका आंसर है, 8/21, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब आप करने लगेंगे तो बहुत जल्दी इसलिए हो जाएगा कि आप यहीं पे सब काम कर दें, इसको पलट के तुरंत यहीं से काट देंगे और यहीं से सीधे आप इसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, 3 7 21 लिख देंगे। यहीं पर आपका ये स्टेप मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए है, आप बहुत तेजी के साथ में उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे मैंने 4 स्टेप ले लिए, सिंपल सी चीज है, आप आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो भी करना है वो बिल्कुल सही करना है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सी चीज है, वही रूल फॉलो करिए। 2/21 हो गया, 2/21 हो गया, ठीक। अब जब भाग का निशान है इसको गुणे में बदलेंगे, क्या होगा, अगला पद पलट जाएगा, अगला पद पलटा 9/49 हो गया, 49/9 था, 9/49 हो गया यहाँ पर, ठीक है ये। और फिर मैंने क्रॉस जब भाग का निशान पलटा है गुणे में तो फिर ये पलट गया, 7/1 हो गया, फिर गुणा किया फिर पलटा। ऐसे ही जितने भी पद होंगे आप उसको पलटते चले जाएंगे गुणा का निशान लगा के, ठीक। तो अब देखिए आपका सीधे उस गुणे भाग के जो निशान थे उनसे सीधे गुणे में आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब मैं सिंपल करने के लिए मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 9/49 इंटू 7/1 इंटू 3/18, ठीक। अब देखिए क्या कट रहा है कुछ, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्टेप मैं सिर्फ काट के आपको दिखाने के लिए
आपको कोई समस्या ना हो, वरना मैं यहीं भी काट सकता था, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए मैं ये स्टेप लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या काट सकती है ये, बिल्कुल कट सकती है। कैसे, देखिए 7 से काट आप काट सकते हैं, 9 से काट दीजिए, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 आ गया। ठीक, क्लियर। 7 से काट दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49 हो गया। ठीक, 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 आ गया। ठीक, और 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखिए मैं सिर्फ ये यहां पे मैं सीधे ही यहां लिख सकता हूं, ये सीधे आ जाएगा, 1 1 1 का गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ 7 7 और 7 7 49 हो गया, 7 7 जा 49 या 7 7 49 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 49 ही रहेगा, तो ये 49 ही आ जाएगा, यहीं पर हम लिख सकते हैं। लेकिन मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, 1/7 आ गया, इंटू 1/1 आ गया, इंटू 1/1 आ गया। ठीक, क्लियर। अब देखिए 1 1 1 का गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, 7 7 47 49 आ गया, और 49 में 49, फिर 49 में 49 हो गया, 1/49। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिर्फ भिन्नों के गुणे के ही रूल्स फॉलो करने हैं। सिर्फ आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि जो भाग का निशान है वो वहां पे जब गुणे का निशान लगाएंगे तो अगली भिन्न उसकी पलट जाएगी। जो अंश है वो हर में बदल जाएगा, हर जो है वो अंश में बदल जाएगी। यहाँ पे 49 अंश है और 9 हर है, तो 9 हर अंश हो गया है और 49 जो है वो हर अंश जो था वो हर हो गया है, पलट जाती है। यहाँ पे 1/7 था, 7/18/3 था, 3/18 हो गया। और फिर नीचे वो जी सरल करने का प्रोसेस, और फिर बाद में गुणा, और फिर सीधे आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये था भिन्नों का भाग। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।